तो ये मिलाते हैं पहली सीटिंग का साइंस का आंसर, ठीक है। तो ये सेट जे है, ऐसे सारे सेट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर सबका अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है तो इसकी संयोजकता पूछ रहा है, यानी इंग्लिश में भी देख देना वैलेंसी पूछ रहा है। तो वैलेंसी इसका कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कहता निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर धातु का विस्थापन लवण से हो रहा है, ठीक है। लवण वाला पूछ रहा है। तो इसमें जानते हैं आपका फार्मूला जो होता है, ये आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, लोहा के द्वारा कौन अलग होगा। तो लोहा से जो है, लोहा द्वारा कौन होगा, तो लोहा से देखिए ये तीनों जो है ज़्यादा क्रियाशील है और तांबा कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ऐसे आपको हम बता दें CuSO4 यह एक लवण है और इसका रिएक्शन होगा Fe के साथ, ठीक है। विस्थापन रिएक्शन होता है इसके साथ, तो यही वाला आपका आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, करें एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन, यानी व्यापारिक उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये होता है किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, किण्वन के द्वारा। समझे। यहाँ पर देखिए कली चूना का मतलब होता है जीवित चूना। कली चूना का फार्मूला क्या होता है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है आयोडीन युक्त नमक कौन है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है ऑप्शन में आपका है ना, ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो कैथोड का मतलब होता है माइनस, और माइनस वाले किरणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कवक क्या है, तो कवक में पोषण की विधि है। तो कवक जानते हैं, कवक जो होता है मरे हुए चीज़ों पर उगता है, तो इसमें मृतजीवी होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, बी हो जाएगा, मृतजीवी पोषण इसमें है। अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो ये अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो आप लोग को अब देखिए ऑप्शन में कुछ थोड़ा सा हल्का सा भिन्न लग रहा है ना ऑप्शन। तो यहाँ पर जो होगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए दृष्टि पटल का मतलब सब रेटिना समझिएगा, तो ये नहीं है। देखिए इसका इंग्लिशिया देख लीजिए जरा सा, देखिए आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया है, यहाँ पर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ है लिखल, लेला देखो यहाँ है लिखल। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक या मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कह रहा है कि हजामत के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। हजामत मैंने वही बेलमुंड है ना, टेकला। तो हजामत का मतलब होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो वह वस्तु कहाँ रहेगा, अवतल दर्पण में पूछ रहा है। तो वही दढ़िया बनावेला। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रकाश की किरणें की मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें जो होती है वह लेंस के द्वारा मुड़ जाएगी, तो मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, तो इसमें अपवर्तन कहेंगे। तो इसमें जो होगा लेंस की जो है लेंस की क्षमता उस पर निर्भर होगी कि समंजन क्षमता है कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस में देखिए आभासी भी है, सीधा भी है, छोटा भी प्राप्त होता है। तो इनमें से सभी आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता। तो ईस्ट में जो जनन की विधि है वो मुकुलन है। कैसा विधि है, मुकुलन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जैसे पराग कण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं। तो पराग कोष के अंदर बनते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो याद रखें रुधिर चाप नियंत्रित वृषण से होते हैं, हाइड्रोसिल्वा से। बट रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्लैंड से, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिवृक्क। कौन वृक्क कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। कितना लोग जानते हैं, थायराइड मार दिए, नहीं गला वाला नहीं होगा, थाइमस भी नहीं होगा। तो रुधिर चाप का नियंत्रण कौन करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कहता है अगला कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया है, निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो होता है ना, शर्करा मतलब होता है मीठा यानी चीनी का, तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है, समझे, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ये तंत्रिका कोशिका है, बिल्कुल सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है, तो मुहमा में कौन चीज सबसे पहले पचता है जी, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरे बाप रे, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अब वक्रता त्रिज्या पूछा, तो आर बराबर कितना होता है जी, 2f ना होता है, तो 20 का दुगना करिए 40। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या पूछा तो फोकस का दुगना ना करना चाहिए, तो यहाँ पर होगा बी दूनी 40। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश तिरछी पड़ती है, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन से 7 घड़ी माने पहला बार क्या होता है। तो जैसे देखिए समानांतर पट्टी वाला आपको याद है, ऐसे कांच के सिल्ली से ऐसे था, और ये जब आता है देखिए सीधा ना जाके क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, सीधा ऐसे ऐसे निकलेगा। तो पहला जो होता है अपने पद से विचलित होता है, पहली बार पूछ रहा है, समझे, इसमें तो सब भी कोई होता है, लेकिन आपसे पूछा कौन चीज, प्रथम अपवर्तन, तो होगा विचलन, कौन चीज हो जाएगा, विचलन। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है घरेलू परपथ में उदासीन ताड़, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल ताड़, क्या होगा, तो वो काले रंग का होगा, ठीक है, काले रंग का, ठीक है। और ये होता है लिविंग ताड़, ठीक है, लाल रंग का, और ग्रीन होता है जो भूतार होता है, अर्थ वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का और सी होगा, काले रंग का। धीरे ध्यान से, कहता है किस युक्ति में विभक्त वलयक दिक् परिवर्तक का कार्य करती है, ठीक है। तो विभक्त वलयक किस में होता है, जो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है कौन, तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 30 नंबर का देखिए ध्यान से, यहाँ पर तंतु का प्रतिरोध है और वोल्ट आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो कहता है इसमें धारा का मान आई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.18 एम्पियर। अगला कहता है कि एक सेल में विद्युत वाहक बल इतना दिया हुआ है, इतना वोल्ट है, और 1 कूलम आवेश को गुजरने का कार्य बताइए। तो यहाँ देखिए फार्मूला होता है V बराबर W/Q, तो यहाँ पर W बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हल कर दिए हैं। आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन देख के मारिएगा, ये वोल्ट में है, जूल में है, तो कार्य होता है जूल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, क्योंकि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक कौन है, तो इसमें शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता परजीवी पौधा का एक उदाहरण, परजीवी पौधा का उदाहरण है, तो गोबर छत्ता नहीं मारिएगा, परजीवी ये है कोची परपोष मृत जीवी है ना, मरे हुए चीज़ों पर आता है, गोबर छत्ता इसको मशरूम कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ अमर बेल हो जाएगा। कौन बेल होगा, अमर बेल, जो दूसरे पौधे पर उग जाता है, ठीक है, परजीवी पौधा। कर द्विखंडन पाया जाता है, देखिए द्विखंडन पाया जाता है, हाइड्रा में नहीं होगा, हाइड्रा में मुकुलन होता है। द्विखंडन पाया जाता है जीवाणुओं में, किसमें पाया जाता है, जीवाणुओं में, जीवाणुओं में द्विखंडन होता है, जीवाणु जनन होता है, तो बीजाणु जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, द्विखंडन होगा जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, कहता है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है ये इंसुलिन। कौन लेन, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। करीब में से रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरे किताब में आप पढ़े होंगे कि प्लेटलेट्स हम मारेंगे, ठीक है, तब प्लेटलेट्स हिंदी में है नहीं, इंग्लिश या थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, इसका हिंदी होता है रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न करा सजीव जीवधारुओं द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जन होता है, तो देखिए इसमें तो अमोनिया, देखिए इसमें भी नाइट्रोजन है, सॉरी यूरिया है, इसमें भी नाइट्रोजन है, अमोनिया है, इसमें भी है, और यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और सबसे अधिक आपसे पूछता तो यूरिया हो जाता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, करा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 हार्मोन के कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसी के कारण जो होता है आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। कहता है संतुलन बनाए रखने के लिए आपका ब्रेन का कौन सा भाग है, बताइए। तो शरीर को संतुलन बनाता है शरीर, ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर देखिए जेडन जो है कॉपर को यहाँ पर हटा देगा, ठीक है। तो देखिए कॉपर जेडन सॉपर, तो यह जो एक विस्थापन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है।
अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल को यहाँ पर गौर से देखिएगा। कह रहा है दाईं से बाईं, दायां से कहाँ जाना है, बायां जाना है। तो दायां से हम बायां आएंगे तो आवर्त सारणी में परमाणु का आकार क्या होगा ना, तो बढ़ेगा। कुछ होगा, जबकि आपको बुक में पढ़े थे बायां से दायां जाएगा तो घटेगा, बायां से दायां जाएगा तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर दायां से बायां दिया है, उल्टा क्वेश्चन दिया है, तो बढ़ेगा। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाए तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। अरे चमकीली होती है, ये प्रयोग आपको दिखावल था। आगे देखिए ध्यान से, कह रहा है एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बॉन्ड का फिगर बनाए, इसमें गिन लीजिए कै गो बंधन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ना होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। अगला कहता है शल्य चिकित्सा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक कौन है, इसमें मीथेन होगा। ठीक है। अब थोड़ा एगो चीज इसमें बताते हैं, देखिए ऐसे सवाल को कैसे छाटा जाता है। सहसंयोजक यौगिक होता है ना, वो जो अपने ही जाति में होता है, कहने का मतलब अधातुओं में। तो इसमें देखिए ना, किसमें अधातु है, दोनों अधातुएं रहेगा। देखिए इसमें क्या है, पोटेशियम धातु, यह धातु, धातु धातु है ना, मैग्नीशियम धातु, यह धातु, ये भी धातु, यह धातु। देखिए कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, लिए ये अपने जातियाँ मिल गया, हो गई शादी। ऑप्शन नंबर सी। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, अम्लीय हो जाएगा, हल्का अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक यहाँ पर ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। आयोडीन जो होता है इसमें चमक पाया जाता है धातु की तरह, ये सुचालक थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेफाइट। तो देखिए इसमें है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है म्यू, बलर हो जा रहा, म्यू बराबर होता है C/V। तो बोलिए C का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ 8। और ये होता है B। यहाँ पर हम अगर एयर का निकाल रहे हैं तो इसमें हम एयर A लिखेंगे, यहाँ भी एयर लिखेंगे, यहाँ होगा 3 × 10⁸ 8। दोनों को काट देंगे तो लगभग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्योंकि हम लोग वायु में जो है हम लोग प्रकाश का वेग उतना ही मानते हैं जितना 3 × 10⁸ 8, ऊपर भी 8 कटेगा तो लगभग 1 के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसका जो है ना नीचे में अगर वायु में प्रकाश का वेग लेते हैं तो 2.98 से इसको भागा देंगे तो इसका आंसर जो होगा 1.007 लगभग आता है, यानी 1 से अधिक। लेकिन 10th क्लास में आपका जो है यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आँख, नाक, गला चिकित्सा द्वारा उपयोग लाया था कौन सा दर्पण से, तो अवतल दर्पण से चेक करता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो गैस वेल्डिंग जो करते हैं ना, तो उसमें देखिए ध्यान से क्या, एथाइन। एथाइन का जो है साधारण नाम जो होता है एसीटिलीन होता है। क्या होता है, एसीटिलीन। बोले थे आपको क्या, यूपीएससी नाम याद रखिएगा, जिसका फार्मूला आता है C2H2, समझे। तो एसीटिलीन गैस का ही उपयोग हम लोग गैस वेल्डिंग में करते हैं। यहाँ पर देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन तो CnH2n, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस, किसी प्रकार का प्रदूषण इसमें नहीं होता है गैस से। हमारा शरीर का pH मान कितना होता है, 7.0 से 7.8, एकदम हल्का सवाल। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, ऑप्शन नंबर भी सी है। कहता है कि यहाँ पर प्रतिरोधकों में एक संयोजन में एक प्रतिरोधक को हटा ले तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा आप ही बताइए। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये समानांतर श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समानांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको हम को बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2 2 2 3 प्रतिरोध को हम यहाँ पर से समान ले लिए हैं। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका टोटल प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्रतिरोध को हम हटा देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो बताइए, जब सीरीज में हम लोग जोड़ रहे हैं और प्रतिरोध को हटा रहे हैं तो प्रतिरोध टोटल कितना हो रहा है, पहले 6 था, अब एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो टोटल प्रतिरोध 4 बच रहा है, यानी प्रतिरोध का मान घट रहा है हटाने पर। तो बढ़ेगा किस में, समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये सवाल आपको दिया हुआ है 58 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको ना कमरा में देखिए इतना वाट वाला और इतना वोल्ट वाला एगो यहाँ बॉल लगल है और एगो यहाँ पर दो को आप लगेले हैं जी। बताइए ऐसे काम नहीं चलेगा, बिजली भी लूट जाएगा।
तो आप यहाँ पर 2 गो लगा दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कमरा में जब भी हम किसी वायरिंग जब करते हैं, किसी उपकरण को लगाते हैं, तो वह उपकरण जो होता है वह पैरेलल में होता है, यानी समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे और इससे रेसिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ निकले 60 वाट का मेरे पास है और ये 220 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पावर आपको दिल है और ये वोल्ट दिल है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर लगा दीजिएगा। तो आर इजकल टू, जब ये फार्मूला आपको दिल रहता है तो देखिए आपको हम यहाँ पर सब लिख दिए हैं। यहाँ पर जब हमको पी और भी दिल रहे तो आर का फार्मूला देखिए ये वाला फार्मूला लगाए हैं। ठीक है, तो आर यहाँ चल जाएगा, तो आर बराबर होगा वी स्क्वायर बटा पी, वी स्क्वायर बटा पी। तो रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल लीजिए वी स्क्वायर, तो वी की जगह पर कितना है 200 है, तो यहाँ 200 रखेंगे ना, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। 200 को 2 बार लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पी है, तो पी का मान 60 है, तो नीचे 60 रख देंगे इसे। अब इसको काट लीजिए, ये देखिए काट दिए, ये 3 दूना 6 और यहाँ पर काटिए, कितना कटेगा ये 10 दूना 20, यानी आपका जो है पूरा आएगा 2000/3 ओम। इतना ओम रेसिस्टेंस आ गया एगो का। ठीक है, अच्छा दूसरा बॉल में देख लीजिए, दूसरा बॉल का देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन अभी का हाल देखिएगा। देखिए ये आपका दिल है 40 वाट। ठीक है, और ये दिल है आपका 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये आपका पी है और ये भी है। फिर यहाँ से निकाल दीजिएगा, ये R1 निकाले हैं तो ये R2 निकाल लीजिए ना जी। तो यहाँ निकालिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी। फिर से वही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा वी स्क्वायर मैंने 200 का स्क्वायर कर दीजिएगा फिर उसी प्रकार से। और यहाँ पर पी की जगह पर देखिए ध्यान से 40 है, तो काटिए, यह 40 × 5 = 200, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1000 ओम। कई हज़ार ओम। अब यहाँ से समतुल्य रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल लीजिए, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 1/R बराबर फार्मूला होता है 1/R1 जोड़ 1/R2। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, तो चलिए इस प्रकार से निकाल लेंगे फार्मूला से। तो 1/R इजकल टू मान भरिए 1 बोलिए R1 का मान कितना दिल है, यहाँ पर देखिए देखिए से 2000/3 प्लस यहाँ R का मान कितना है 1000 है। अब यहाँ से इसको देखिए हल करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2000 नीचे प्लस 1/1000। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, लासा ले लीजिए, तो नीचे हो जाएगा कितना 2000 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है अगले लाइन में 1/RA को हल कर रहे हैं तो ऊपर होगा 5/2000। 5 से काटिए, 5 चौका 20 यानी 400। आर को उलटिएगा और ऊपर, तो ये भी उल्टा जाएगा जी, यह ऊपर चल जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आया जी 400। कितना आया 400, आर का वैल्यू 400। और हमें देखिए ध्यान से, और सवाल में देखिए क्या दिल है। अब हमको यहाँ पर ना 100 वोल्ट आपूर्ति कर रहे हैं, दोनों पर हमें 100 वोल्ट, तो भी बराबर लगा देंगे 100 वोल्ट। यहाँ सब देखिए सवाल यहाँ सब बदल रहा है, 100 वोल्ट यहाँ लगा दिए। अब 100 वोल्ट यहाँ पर लग गया है, तो फिर से आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी शक्ति कितनी होगी। इसकी शक्ति कितनी होगी, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसकी शक्ति कितनी होगी, तो फार्मूला होता है P बराबर V²/R। बोलिए P का मान कितना, V का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए R का वैल्यू कितना लाए हैं 400, तो डी से 0 0 खत्म ना, 4 से कटिए, 25 चौका 100, यानी मिला जुला का नहीं आ गया आपको 25 वाट। कितना वाट आ गया 25 वाट। देख लीजिए आपका जो है, बढ़िया समझ लीजिएगा। ठीक है, 25 वाट आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। हवा में नहीं मारिए। तो देखें न्यूमेरिकल कितना लंबा था, समझे कि नहीं। कभी कभी टाइम बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे सवाल दे दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इनमें से सभी हो जाएगा जी, चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कहता है कि अवतल दर्पण का आवर्धन महत्तम मान होता है। महत्तम मान कितना होता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो आपको जानते हैं ना कि फार्मूला जो होता है आवर्धन बराबर फार्मूला होता है -V/U, -V/U होता है। तो इसमें देखिए आवर्धन का जो इसमें जो बनता है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आप देखिए ध्यान से किस प्रकार से रहता है। तो देखिए इसका जो है ना, इसका देखिए आंसर जो है, इससे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ से देखिए आवर्धन का डिफिनेशन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब देखिए हमेशा उत्तल दर्पण में छोटा बनता है वस्तु से, तो छोटा बनता है, तो इतना चलिए आवर्धन का वैल्यू जो होगा वो भी छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा, समझिए 1/2 हो जाएगा, समझे कि नहीं।
विभवांतर मापा जाता है किससे, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 62 नंबर में देखिए ध्यान से, I बराबर V/R होगा ओम के नियम से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कहता कौन निम्नलिखित में से पदार्थों में चालक है, कौन सा चालक है, तो पदार्थों में इसमें चालक है एल्युमिनियम जो है चालक है। एल्युमिनियम कैसा है, विद्युत का सुचालक है। 64 नंबर में देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा किससे होता है, तो यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। खड़िया का फार्मूला कितना होता है, बाप रे आपको बोले थे नहीं, सवाल कितना बार आता है बताइए। खड़िया किसको कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, CaCO3 होता है, समझे, एकदम लड़िए गया ये सवाल। देखिए तो कहता निम्नलिखित में कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है, तो सर्वाधिक तन्य जो है सोना, समझे। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर का ताड़ खींचा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र होता है C5H12 कितने संरचनात्मक समावयवी संभावना है, तो ये सब पेंटेन को होता है 3 गो, आइसो, नियो और नॉर्मल पेंटेन। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रियाशील समूह देखिए ध्यान से, बहुत सारा वीडियो में ना ये आपको गलत है। यहाँ पर जानते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ रहा था वो वीडियो में, ये ग्रेटर देन है जी, डबल बाउंड है, समझे। तो यहाँ पर देखिए CO है ना, CO किसका होता है, कीटोन समूह का, यानी कार्बोनिल का होता है, समझे। कीटोन को ही कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। इसका सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है। अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कौन चीज, कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है, और यह जल में भी तुरंत घुल जाता है, तो बताइए उत्तर तो कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, समझे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CaO बनाता है, जल में आसानी से ये घुल जाता है, समझे कि नहीं, जिसको चूना बोलते हैं, वही खैनिया जो रगड़ते हैं जो। चलिए यहाँ पर देखिए 70 नंबर में क्या करा है, मालाचाइट नहीं मैलाकाइट होगा, समझे, ये थोड़ा सा उच्चारण गलत लिखा हुआ है। मैलाकाइट किस धातु का है, तो मैलाकाइट जो होता है ये तांबा का ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तांबा का ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, कहता है जिंक पर लोहे पर जिंक का परत लेपने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसीटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है। लैटेक्स मैंने, लैटेक्स का मतलब होता है पेड़ पौधों से जो दूध निकलता है, तो ये केनेल का फूल वाला देखें जी, केनेल का फूल, समझे, उसी में पाया जाता है, समझे, लेटेक्स। अगला देखिए जैसे एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो एंड्रोजेन जो होता है ना वो ब्रीसन से होता है, समझे, हाइड्रोसिल से होता है एंड्रोजेन, समझे कि नहीं। यह एंड्रोजेन हाइड्रोसिल में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है, तो ये पुरुषों में होता है, समझें। अब बहुत सारा वीडियो में ये महिला में मार दिया, महिलाओं में देखिए नीचे लिख दिए हैं एस्ट्रोजन होता है, ये है एंड्रोजेंस। एस्ट्रोजन जो होता है मादा अंडाणु से निकलता है, ठीक है, अंडाशय से, सॉरी। देखिए व्रतिका किसका भाग है, तो स्त्री केसर का, और स्त्री केसर का दूसरा नाम होता है जयांग, ठीक है, जयांग। अंडाशय नहीं होगा, अंडाशय खुद जयांग का एक भाग है, समझे। अगला देखिए ग्रहणी किसका भाग है, देखिए तो ये सब सवाल नहीं अवल है। ग्रहणी किसका है, तो छोटी आंत का है, किसका है, छोटी आंत का ये भाग है। कहता मानव में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो ये जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ज से जाइलम, ज से जल, कितना बार बोले हैं। जेब्रेलिन, जेब्रेलिन जो होता है पेड़ पौधों को लंबा करता है ना, यानी पादप हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अगला है पत्तियों में मुरझाना, पत्तियों में मुरझाएगा तो FCC का अम्ल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, FCC का अम्ल, ठीक। तो सारा आंसर मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है।